हाय दोस्तों, मैं जैकी कुमार इस अपडेट में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग मेरे और मेरे वीडियोज़ के लिए इतना कर रहे हैं। दोस्तों, आगे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक देखें, लाइक करें और हो सके तो शेयर भी करें। दोस्तों, अब आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ MS एक्सेल के कुछ बेसिक शॉर्टकट्स, जिससे कि आप अपने MS एक्सेल के यूज़ को बहुत ही कंफर्टेबल बना सकते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? पहले मुझे MS एक्सेल ओपन करना होगा। उसके लिए सिंपल मैं विंडो R के साथ रन डायलॉग बॉक्स ओपन करूँगा, फिर यहाँ पे EXCEL एक्सेल टाइप करूँगा, फिर एंटर। ये मेरा MS एक्सेल ओपन हो गया। दोस्तों, पहला शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ आपको कि एक सेल से दूसरे सेल में कैसे शिफ्ट करें विदाउट माउस। एक तो होता है कि लेफ्ट एरो और राइट एरो से, लेकिन आप टैब की मदद से आगे जा सकते हैं और उसी सेल में शिफ्ट और टैब दबा के पीछे आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये था सेल में आगे बढ़ना और पीछे आना। दूसरा है कि आप एक सेल में जो आपने कुछ लेटर टाइप किया या कुछ वर्ड या कुछ सेंटेंस टाइप किया आपने, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ इज ऑफ डे। अब मैं यहाँ पे मैंने इसे टोटल स्मॉल केस में जो है ना टाइप किया है। अब मैं चाहता हूँ इसे अपर केस लेटर में कन्वर्ट करना, तो मुझे उसके लिए यहाँ पे यूज करना होगा इक्वल टू अपर ब्रैकेट स्टार्ट। इस सेल को सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए दोस्तों, सारा अपर केस लेटर में हो गया। अब मुझे अपर केस से लोअर केस में करना होगा, तो मुझे क्या करना होगा? उसके लिए भी सेम सिंपल इक्वल टू, यहाँ पे लिखना है लोअर। लोअर के बाद ब्रैकेट स्टार्ट, फिर उस सेल को सेलेक्ट कर लीजिए जिसको लोअर कन्वर्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखिए दोस्तों, ये लोअर केस में कन्वर्ट हो गया। तो ये था अपर केस और लोअर केस में कैसे कन्वर्ट करना है। अब है दोस्तों कि आप अपने जो लास्ट सेल में कुछ भी उसकी प्रॉपर्टी चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इसे बोल्ड कर रहा हूँ, मैंने यहाँ इसे बोल्ड किया, तो अब मैं यहाँ पे जो उसके नेक्स्ट वाला सेल है उसमें यहाँ कुछ लिखता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ EOD लिखा मैंने। यहाँ पे अब मैं फंक्शन F4 दबाऊंगा। ये फंक्शन F4 दबाने से बोल्ड हो गया। ये बोल्ड कैसे हो गया? F4 जो है, ये आपका जो लास्ट सेल में जो आपने एक्शन लिया उसके प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए, वही सेम रिपीट होता है फंक्शन F4 से। अब मैं यहाँ पे अगर इस पे कलर हाईलाइट करता हूँ, ये मैंने कलर इसमें फिल कर दिया। अब अगर मैं इसके नेक्स्ट सेल में कुछ टाइप करूँ EOD, चलिए फिर से मैं टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे मैं अगर अब F4 दबाऊंगा तो ये कलर को क्योंकि मैंने लास्ट सेल में कलर चेंज किया था, कलर फिल किया था, वही प्रॉपर्टीज यहाँ पे रिपीट हुआ है। तो मैं फंक्शन के साथ F4 इसलिए बोल रहा हूँ कि किसी के लैपटॉप में अगर कोई लैपटॉप यूज करता है तो उसमें फंक्शन के थ्रू F4 कमांड यूज होता है, क्योंकि उसमें और भी सेकेंडरी फीचर्स कंबाइंड होते हैं इसलिए। और जिसमें फंक्शन के थ्रू यूज नहीं होता है वो डायरेक्ट F4 दबा के इसको यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, अब है तीसरा कि आप अपने वर्कबुक को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कंट्रोल के साथ F9 दबाना है। ये देखिए दोस्तों, ये नीचे मिनिमाइज हो गया। अब चौथे की तरफ बढ़ते हैं। चौथा है कि आप, जैसे मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं यहाँ पे 8 पे हूँ तो मुझे 1 पे जाना है, तो उसके लिए मुझे डायरेक्ट क्या यूज करना होगा? अगर मैं कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करता हूँ तो सीधे फर्स्ट एक्टिव सेल पे चला जाएगा सेम रो में, और अगर मैं कंट्रोल के साथ राइट एरो दबाता हूँ तो ये लास्ट एक्टिव सेल में, लास्ट यूज्ड सेल में चला जाएगा। इसी तरह सेम
आप कंट्रोल के साथ अपर एरो और लोअर एरो को यूज करके ऊपर नीचे भी जा सकते हैं जो लास्ट यूज सेल है। ध्यान रहे दोस्तों, ये जो आपके सामने में स्क्रीन पे जो पेज आ रहा है ये उस पे होगा। अगर कोई लेटर, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने टाइप किया 7 और सेकंड पेज में मेरा यहाँ पे टाइप हो गया 9। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल के साथ लोअर एरो प्रेस करता हूँ तो सेम पेज में जो लास्ट यूज्ड सेल है उस पे जाएगा, और फिर अगर मैं कंट्रोल के साथ लोअर एरो प्रेस करूंगा तो ये उसके नेक्स्ट पेज पे जो लास्ट यूज्ड सेल है उस पे जाएगा। इसी तरह अपर एरो के साथ भी सेम केस में यूज होगा। तो ये था मेरा 5वां फंक्शन। अब मैं छठे शॉर्टकट्स की तरफ बढ़ता हूँ, वो है कंट्रोल एंड। दोस्तों कंट्रोल एंड से आप पूरे पेज में, जैसे मैंने सेकंड पेज पे 9 टाइप किया है और मैं यहाँ पे अभी मैं कंट्रोल एंड प्रेस करूंगा तो ये 9 पे चला गया। जो लास्ट सेल है यूज सेल उस पे चला जाता है, और मैं कंट्रोल के साथ होम प्रेस करूंगा तो ये फर्स्ट सेल पे चला जाएगा। ये था कंट्रोल के साथ एंड और कंट्रोल के साथ होम। अब है नेक्स्ट शॉर्टकट कि आप एक टैब से दूसरे टैब में, जैसे एक ये वर्कबुक है, एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में, एक सीट से दूसरे सीट में आप कैसे जा सकते हैं। तो एक सीट से दूसरे सीट में जाने के लिए आपको सिंपल यूज करना है, कंट्रोल के साथ पेज डाउन करेंगे तो नेक्स्ट सीट पे जाएंगे, कंट्रोल के साथ पेज अप प्रेस करेंगे तो आप बैक सीट पे जाएंगे। तो ये था कि एक सीट से दूसरी सीट में कैसे जाएं। अब उसके बाद है कि आप अभी तक तो रीनेम करने के लिए आप इस पे सीट 1 पे, अगर आपको सीट का नाम चेंज करना है तो उसके लिए आप रीनेम करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करते थे, लेकिन अब अगर इसे आपको रीनेम करना है तो इस पे आपको डबल क्लिक करना है, आपको रीनेम करने का ऑप्शन आ जाएगा। ये था दोस्तों। अब इसके बाद है एक बेहतरीन शॉर्टकट है दोस्तों। अगर आपको कोई अमाउंट टाइप करना है जिसका स्टार्टिंग 0 हो तो उसे आप कैसे टाइप करेंगे। जनरली अगर आप 0 1 2 3 4 टाइप करें तो 0 नहीं लेता है, उसके लिए आपको यहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट करना पड़ता है, लेकिन उतना आपको टाइम वहाँ से वेस्ट नहीं करना होगा। आप यहाँ पे सिर्फ जो कोड का साइन होता है सिंगल कोड के साथ 0 1 2 3 टाइप करें तो वो यहाँ पे 0 के साथ आ जाएगा। आप इसे कैलकुलेशन में भी यूज कर सकते हैं। मैं इसे आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ 5 लिखा इक्वल टू दिस इंटू दिस। ये देखिए दोस्तों, ये कैलकुलेशन भी ले रहा है। तो ये था कि आप 0 से कैसे स्टार्ट करके कुछ भी अमाउंट को लिख सकते हैं। अब इसके अलावा एक और बेहतरीन शॉर्टकट है दोस्तों, एक फंक्शन है जो कि आप एक्सेल में यूज कर सकते हैं। वो है, जैसे मैं यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करता हूँ, टेबल में मैंने यहाँ लिखा नेम और यहाँ लिखा अमाउंट। यहाँ पे मैंने नाम दिया जैक, सैम, रैम्बो, डिज्नी, और यहाँ पे मैंने कुछ भी अमाउंट दे दिया 100 200 300 400। अब दोस्तों इसे मैं टेबल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। टेबल पे मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ, ये मेरा वर्टिकल टेबल है, अब मैं इसे चाहता हूँ हॉरिजॉन्टली यूज करना। तो यहाँ से मैंने इसे सबको, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ से इसे सेलेक्ट करना होगा कंट्रोल के साथ C। अब मुझे जहाँ पे करना है इसे, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया और पेस्ट पे जाके ऊपर मुझे सेलेक्ट करना है, नीचे जो लोअर एरो का साइन है उस पे जाके ट्रांसपोज पे मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरा हॉरिजॉन्टल टेबल क्रिएट हो चुका है। तो ये थे दोस्तों कुछ यूजफुल शॉर्टकट्स और फंक्शंस जिससे कि आप अपने एक्सेल के यूज को बहुत ही कंफर्टेबल बना सकते हैं और आपका बहुत ही समय बच सकता है इससे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सारे फंक्शंस और शॉर्टकट्स आपको अच्छे लगे होंगे और आप लोग इसे बिल्कुल यूज करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। बाय बाय दोस्तों।
मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।